शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम देखना चाहते हैं डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के संक्षिप्त परिचय का वीडियो। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। दीदी जी, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं, शनि जन्म दोष और शनि युति योग क्या होता है? जब भी कभी शनिदेव के साथ में कोई और दूसरे ग्रह बैठे होते हैं तो वो शनि जन्म दोष बनाते हैं। दूसरी तरह से हम दोष न कहकर उनको ही योगी की संज्ञा कहते हैं। ज़्यादातर लोग शनि के साथ में चंद्रमा के बैठने से, शनि के साथ में सूर्य के बैठने से, शनि के साथ में मंगल के बैठने से, या शनि के साथ में गुरु के बैठने से, या शनि के साथ में राहु या केतु के बैठने से शनि जन्म दोष की संज्ञा इन जोड़ियों को देते हैं। मैं ये शनि जन्म दोषों को शनि योग मानती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा शनिदेव जी को पॉजिटिव वे में लिया है। तो मुझे लगता है कि जब भी कभी शनिदेव किसी और ग्रह के साथ में युति बनाकर बैठते हैं, वो आपको बहुत जीवन में आनंदित करते हैं और बहुत ऊंचाई तक लेके जाते हैं। धन्यवाद दीदी जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सप्तमेश शनि से हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है? सप्तमेश शनि, सप्तम स्थान होता है गृहस्थी का, सप्तम स्थान होता है पति या पत्नी का, सप्तम स्थान होता है हमारी डेली इनकम सोर्स का, हमारी रोजी रोटी का। 7वें घर को संस्कृत में सप्तम स्थान कहते हैं। जन्म पत्रिका का यह जो 7वां भाव है, 7वां स्थान है, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब कभी भी इस 7वें स्थान पर शनिदेव जी की कोई राशि पड़ी होती है तो शनिदेव जी को सप्तमेश कहा जाता है। जब भी कभी भी किसी की भी जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान पर, 7वें स्थान पर शनिदेव की मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, तब सप्तमेश शनि का दोष बन जाता है। शनि की चाल धीमी है,
शनि 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 शनिश्चर और सप्तमेश शनिदेव के होने से विवाह में अति विलंब होने लगता है। वह रिश्ता धीरे 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 जुड़ता है, अति विलंब से जुड़ता है। इसीलिए सप्तमेश शनि के कारण लोगों के शादी ब्याह विलंब से होने के कारण लोग सप्तमेश शनि के उपचार करने के लिए खोजते रहते हैं। हमने देखा है कि 30 वर्ष से ज़्यादा की उम्र निकल जाने के बावजूद भी लोगों के सप्तमेश शनि के रिश्ते ठीक से नहीं जुड़ पाते हैं। यदि कभी कुछ ऐसा हो जाता है, रिश्ता जुड़ने भी लगता है तो भी सही तरीके से निभ नहीं पाता है। सप्तमेश शनि का अर्थ होता है 7वें स्थान के सुख के स्वामी शनिदेव। आपके पति के सुख, आपकी पत्नी के सुख, और इनकम सोर्स कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी और आएगी कि नहीं आएगी, इसके स्वामी शनिदेव। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि यदि पुरुष की जन्म पत्रिका में सप्तमेश शनि है तो उसकी शादी विलंब से होगी, पर आने वाली पत्नी उसका भाग्योदय लेकर आएगी। यदि यही योग किसी महिला की, किसी बालिका की जन्म पत्रिका में है तो सेम यही बात उस पर भी लागू होगी। विवाह तो विलंब नहीं, अति विलंब से होगा। सप्तमेश की शांति किए बिना, शनिदेव से अनुमति लिए बिना, शनिदेव की कृपा के बिना सप्तमेश शनि वाले जातक की शादी शीघ्र नहीं होती, रिश्ता भी अच्छे से नहीं निभता। पर सप्तमेश शनि के विधि विधान करने के बाद शनि कृपा ऐसी मिलती है कि वह गृहस्थी लाजवाब हो जाती है, इनकम सोर्स बढ़ जाया करती है, और फिर वही महिला जिसके सप्तमेश शनि है उसका पति के द्वारा भाग्योदय हुआ करता है। हम हमेशा औरंगाबाद महाराष्ट्र में वर्ष में एक बार शनिश्चरी अमावस्या के दिन इसकी शांति विधि विधान कराया करते हैं। इसमें युवक भी बैठते हैं, युवतियां भी बैठती हैं। कई बार सप्तमेश शनि से जिनके रिश्ते बिगड़ रहे होते हैं उनके भी उपचार हम कराया करते हैं, जिससे गृहस्थी में सुखद अनुभव की प्राप्ति होने लगती है। धन्यवाद दीदी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। हमारे प्रेक्षक आपसे अगला सवाल जानना चाहते हैं। हर एक पत्रिका में ये गुरु घंटाल योग क्या होता है? हाँ, गुरु घंटाल जैसा नाम है वैसे ही काम है। गुरु के साथ में शनिदेव का होना, शनिदेव के साथ में गुरु का बैठना। किसी भी जन्म पत्रिका में, जन्म पत्रिका के 12 स्थानों में कहीं भी किसी भी राशि पर, चाहे वो गुरु की राशि हो, चाहे शनि की हो या किसी और ग्रह की हो, यदि गुरु और शनि युति बनती है, गुरु के साथ शनिदेव लिखे जाते हैं तो गुरु घंटाल योग बना देते हैं। इस गुरु घंटाल योग में गुरु पर शनि का भार होता है। इस गुरु घंटाल योग में आपकी शिक्षा, आपकी डिग्री और आपका जो भी नॉलेज का स्तर है वो शनि से प्रभावित होता है, और बिना शनि कृपा के आपको गुरु से संबंधित शक्तियों का, नॉलेज का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा गुरु घंटाल योग बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है यदि आप उसकी निगेटिव शक्ति को खत्म करके पॉजिटिव शक्ति को जागृत करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ही एजुकेशनल क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा धनवान योग बनाता है और बहुत बड़े पैमाने पर धन कमाकर वह यशस्वी होता है। शनिदेव जिस किसी भी ग्रह के साथ होते हैं, उस ग्रह से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र होते हैं, जो भी कार्य होता है उसमें 4 चांद लगा देते हैं और उसकी क्षमता बढ़ा देते हैं। शनिदेव जी उस पर छा जाते हैं। अब यदि मैं कहूँ कि ऐसा व्यक्ति एजुकेशनल बिजनेस यदि करता है तो गुरु घंटाल योग वाला व्यक्ति इसमें नंबर 1 का कहा गया है, क्योंकि वो चतुर होता है, वो अपनी क्षमता को पहचानता है, वो रेती से तेल निकालना जानता है और दूसरों को हराना जानता है। उसकी क्षमता इतनी गजब की होती है कि वो भीड़ का हिस्सा बन नहीं सकता और अपने टेढ़े रास्ते में भी वह एंजॉयमेंट करता हुआ मंजिल पर पहुंच जाता है। धन्यवाद दीदी जी। हमारे प्रेक्षक आपसे जानना चाहते हैं, पंचमेश शनि क्या होता है? पंचमेश शनि, पंचम स्थान होता है शिक्षा का, पंचम स्थान होता है आपकी संतान का, और पंचम स्थान पर यदि शनिदेव जी की राशि पड़ी होती है तो पंचमेश शनि कहलाते हैं। 5वें स्थान पर यदि शनिदेव की मकर राशि का 10वां नंबर लिखा गया है या 5वें स्थान पर शनिदेव जी की कुंभ राशि का 11वां नंबर लिखा गया है तो ये पंचमेश शनि का दोष बन जाता है। शिक्षा का संबंध सीधा सीधा शनि से जुड़ जाता है।
शनिदेव जी की कृपा से शनिदेव जी से संबंधित शिक्षा व जातक लेने लगता है और कई बार पंचमेश शनि होने से उसकी संतान अति विलंब से होती है। मैंने मेरे रिसर्च के आधार पर कई केस ऐसे भी देखे हैं कि कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं होने पर भी, पति पत्नी पूरी तरीके से नॉर्मल और स्वस्थ होने पर भी इशू प्रॉब्लम बहुत होती है। लंबे समय तक के वे आध्यात्मिक उपचार करते रहते हैं, उपाय विधि विधान करते रहते हैं, पर जैसे ही पंचमेश शनि का शांति विधान होता है, शांति विधान का अर्थ ये होता है आप शनिदेव से कृपा मांग रहे हैं कि आप मेरे संतान के लॉर्ड हैं, आप मेरे घर में संतान सुख देवें, और उनकी मर्जी से फिर घर में संतान का जन्म होता है। तो जैसे ही पंचमेश शनि का शांति विधान होता है, वैसे ही जो विलंब 14 साल तक का होने वाला होता है वो विलंब घट जाया करता है। और पंचमेश शनि की शांति के द्वारा जब एक बहुत सुंदर शिशु का जन्म होता है तो बहुत संस्कारवान होता है, बहुत ज्ञानवान होता है, क्योंकि वो आध्यात्म से संबंधित किए गए उपचारों का वरदान होता है। तो इस तरीके से हमने देखा है शिक्षा की पूरी सफलता के लिए, कैरियर के पूरे निर्माण के लिए और इसके साथ साथ में आपकी संतान के सुख के लिए, अति विलंब को खत्म करने के लिए ये पंचमेश शनि की शांति का रिवाज है। और ऐसा भी देखा है शनि फीमेल लॉर्ड हैं और स्त्री के जातक हैं, इसलिए वो फीमेल लॉर्ड होने के नाम से पंचमेश शनि जब कभी होते हैं तो अधिकतर बेटियां होती हैं, बार बार फीमेल ही जो है वो संतान होती है। तो ऐसी स्थिति में भी पंचमेश शनि के शांति विधान का सिस्टम है। मैंने मेरे रिसर्च पर पाया कि पंचमेश शनि के शांति विधान के बाद में पुत्र की प्राप्ति होती है और गुरु कृपा से पुत्र जरूर से जरूर होता है। दीदी जी, हमें ये बताइए शनि मंगल युति योग क्या होता है? शनिदेव के साथ में जब मंगल बैठे होते हैं तो शनि मंगल युति योग कहलाता है। इसे लोग शनि मंगल दोष भी कहते हैं। अब आपको ये समझना है कि मंगल से मुझे क्या मिलता है जिस पर शनि का भार है। मंगल मेरे भाई के कारक हैं, मेरी भाई की शक्ति है, मेरे पराक्रम के स्वामी हैं, मेरा आत्मविश्वास है। मंगल का संबंध हमारे रक्त से है, हमारी ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी से है। अब यदि शनिदेव इसके साथ में हैं तो शनि की मर्जी से प्रॉपर्टी बनेगी बिगड़ेगी, शनि की मर्जी से भाई से रिश्ता निभेगा, शनि की मर्जी से रक्त का संचार होगा या रक्त दोष कम होगा, जो कुछ भी होगा वो सब शनि की मर्जी से होगा। अब शनिदेव का भार आपके भाई पर होने से आपके भाई के साथ के रिलेशन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। खास तौर से मैंने मेरे रिसर्च पर पाया है कि जिस किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में शनि मंगल युति दोष होता है, उनके या तो छोटा भाई होता नहीं है और या होते भी हैं तो छोटे भाई का कैरियर का पूरा नुकसान होता है, उसे बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और इस बड़े भाई को सबसे ज़्यादा चिंता अपने छोटे भाई की कैरियर और छोटे भाई की तकलीफ़ों को मिटाने की बनी रहती है। इसीलिए जब शनि मंगल युति योग की हम शांति कराते हैं, जब शनि मंगल युति दोष मिटाकर उसको अशुभ से शुभ बनाते हैं, तब हम भाई के साथ भाई को बिठाकर पूजा कराते हैं, क्योंकि आपके भाई के रिश्ते पर शनि का भार हुआ करता है। और मैंने एक बात और देखी है कि ऐसा शनि मंगल युति दोष वाला व्यक्ति खूब कमाता है, खूब भागदौड़ करता है, अच्छा धन संग्रह करता है, पर उसका इस्तेमाल कोई दूसरा आके करता है। जैसे ज्योतिष में एक कहावत बनी हुई है कि शनि मंगल युति दोष वाले व्यक्ति की कमाई को चील कौवे खाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आपसे रिलेटेड नहीं है, जो व्यक्ति इसका हक नहीं रखता था कि उसको आपकी कमाई में हिस्सा मिले, पर वो उसने आपकी कमाई को इस्तेमाल किया और आपको यूज किया और ये आपकी कमाई नुकसान में चली गई। तो शनि मंगल युति दोष वाले व्यक्ति को इसलिए भी शांति विधान करने की हम सलाह देते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ तो रहे ही, भाई भी उसका स्वस्थ रहे, इसके साथ साथ में वो अपनी आर्थिक आमदनी को बर्बाद होने से बचाए, वो लुटेरों से अपनी संपत्ति को लूटे जाने से बचाए और वो सही समय पर अपनी संपत्ति का खुद स्वयं के लिए भी इस्तेमाल कर पाए। इसलिए भी ये शनि मंगल युति को दोष कहा गया है और योग बनाना पड़ता है। हर दोष योग बन सकते हैं यदि आप सही समझ के लेते हैं तो।
सबसे पहले आप ये समझिए कि जब शनिदेव जी किसी भी ग्रह के साथ होते हैं और कोई भी युति दोष बनाते हैं, यदि हमने उस अस्त होते ग्रह की ताकत बढ़ा दी, उसको बल दे दिया, उसके उपचार कर लिए और शनिदेव जी के प्रकोप की शांति कर कर उनको सही तरीके से शुभ फलकारी बनाकर हमने उनकी कृपा को पाना प्रारंभ कर लिया, तो ये वरदान साबित हो सकता है। जो भी कोर्ट कचहरियाँ हुई हैं, मैंने पुलिस केस वगैरह जिसकी भी जन्म पत्रिका में देखे हैं, तो मैंने 1-2 रिसर्च ऐसे भी किए हैं कि शनि मंगल युति का रिलेशन यदि व्यय स्थान से हो जाता है, जिसे हम 12वां और कोर्ट कचहरी का स्थान कहते हैं, तो व्यक्ति को जेल योग भी बनाता है। यदि व्यक्ति सावधानी ना बरते तो कोर्ट कचहरी की मुसीबतें इतनी बड़ी हो सकती हैं कि उससे बाहर निकलना उसके लिए असंभव सा हो जाता है। भाई भाई के साथ कोर्ट कचहरी हो जाती है, रिश्ते बिगड़ जाया करते हैं, परेशानियां दुश्मनी बन जाया करती हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि शनि मंगल युति का रिलेशन हमारी लाइफ में हमारा स्पीड ब्रेकर है, हमारे रिलेशन पर भी हमला है और हमारी सारी महत्वाकांक्षाओं को कोई दूसरे व्यक्ति यूज करते हैं, इसलिए हम अपनी खुशियों के लिए तरसते रहते हैं। तो शनि मंगल युति पर मैंने बहुत रिसर्च किए हैं और इसका लाभ दुनिया को बहुत सारा दिया है। मैं अलग अलग प्रकार से लोगों को उदाहरण देती हूँ, अलग अलग प्रकार से उपचार कराती हूँ। मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आया कि मैंने किस तरीके से ये विधि विधान सीखे और किस तरीके से लोगों से कराए और कितने सारे रिजल्ट आए और कितने अच्छे तरीके से आज बहुत सारे लोग घर में जाकर भी बार बार वो रिपीट कर रहे हैं और बलवान बना रहे हैं अपने उन दोषों को योगों में परिवर्तित करके। तो ये मैंने एक बड़ा रिसर्च शनिदेव जी के जन्म दोषों पर किया, जो इसके पहले किसी को समझ नहीं आता था कि ये दोष भी कोई योग बन सकते हैं। लोगों ने कहा उसको विष दोष है, मैंने कहा ये तो विष योग है, वो राजा बनेगा। और देखा मैंने कि जिसको विष दोष था वो राजा बना। उन्होंने कहा शनि मंगल युति है, मैंने कहा यदि भाई का सम्मान करेगा, भाई के साथ रहेगा और भाई के साथ जुड़कर यदि ये कार्य करेगा तो 1 और 1 11 बन जाएगा, क्योंकि पराक्रम का रिलेशन दुगना हो जाएगा। तो काम मैंने इस पर बहुत किया, इसके रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छे मिले। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रॉपर्टी पाता है, प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है और ऐसा व्यक्ति मंगलकृत पीड़ा पर विजय पा सकता है। एक बात और आपसे कहती हूँ मैं कि मंगल का रिलेशन हनुमान जी से होता है। मंगल देवता बजरंग बली कहे जाते हैं, ऐसा व्यक्ति बजरंग बली का भक्त होता है। ऐसा व्यक्ति यदि हनुमान जी की उपासना बहुत सच्चे दिल से कहे और सच्चे दिल से करता रहे हमेशा और धीरे धीरे मंगल का तत्व, मंगल की शक्ति, ऊर्जा बढ़ाना प्रारंभ कर दे, तो यह वरदान साबित हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा शनि मंगल युति वालों को हनुमान जी की सेवा करने को कहती हूँ और जितने भी मेरे उपचार होते हैं वो मंगल देवता ग्रहों में और भगवान में, देवताओं में बजरंग बली और बालाजी, उनकी मैं उपासना की पद्धति उनको सिखाती हूँ और उनको राजयोग से कम जिंदगी नहीं मिलती। ऐसे मेरे सफल प्रयोग रहे हैं मेरी अपनी लाइफ में, मैंने ऐसा अनुभव किया है। धन्यवाद दीदी जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, पत्रिका में नीच के शनि का मतलब क्या होता है? हर ग्रह किसी न किसी राशि पर नीच के भी होते हैं और हर ग्रह किसी न किसी राशि पर उच्च के भी होते हैं। लोगों ने कहा कि नीच के शनि राजा से रंक बनाते हैं, पर मैंने देखा कि जिनके नीच के शनि हैं वो राजा बनकर भी बैठे हैं। लोगों ने कहा कि नीच के शनि व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय करते हैं, पर मैंने कहा न्यायाधीश शनिदेव जी यदि प्रसन्न हो जाएं तो नीच के शनि वाले जातक के वारे न्यारे हो जाते हैं। लोगों ने कहा कि अमुक व्यक्ति को नीच का शनि है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये रोड पर आ जाएगा, पर मैंने देखा कि दुनिया में उसने इतना यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा पाया कि लोग हैरान रह गए। मेरे रिलेशन उन लोगों से रहे जिनके नीच के शनि हैं। मेरे कार्यक्रम के सबसे बड़े आयोजक प्रायोजक वही व्यक्ति रहे जिनका नीच का शनि था और मैंने महसूस किया कि नीच के शनि के अंदर जो आध्यात्म है, जो शक्ति है, जो भक्ति है और जो भी उनके अंदर में जुनून है कहीं कुछ कर गुजरने का और कुछ धर्म आध्यात्म में आगे बढ़कर जनहित और जन कल्याण की भावना रखने का, वैसा तो मैंने उच्च के शनि वाले में भी नहीं देखा। ये मेरा अपना रिसर्च है और मैंने दुनिया को ये एक नई चीज़ खोज कर दी है।
नीच के शनि का अर्थ होता है मंगल की मेष राशि पर शनि का नीच का होना। वैसे तो मैं आपको बताऊं, हर ग्रह किसी ना किसी राशि पर नीच के होते हैं और हर ग्रह का नीच का होना रिजल्ट एक अलग अलग प्रकार से देता है। सूर्य देवता भी तुला राशि पर नीच के हुआ करते हैं और उसके बाद चंद्रमा देवता वृश्चिक राशि पर नीच के हुआ करते हैं। इसी तरीके से मैं ज्ञान अर्जन की दृष्टिकोण से आपको बता रही हूँ कि जो बुध देवता हैं वो भी नीच के हुआ करते हैं मीन की राशि पर। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जो गुरु बृहस्पति देवता हैं वो शनि की मकर राशि पर नीच के हो जाते हैं और जो शुक्र देवता हैं वो बुध की कन्या राशि पर नीच के हो जाते हैं और शनिदेव जी मंगल की मेष राशि पर नीच के होते हैं। तो ये जो नीच के होते हैं तो इनके खाते में जो भी शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या हमारी ओर पीठ कर कर बैठ जाती हैं। उनकी दृष्टि हमारी ओर नहीं होने से वो जो एनर्जी, जो ताकत, जो बल हमें मिलना चाहिए वो कहीं कम बैठ जाता है। इसीलिए हम उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास किया करते हैं। नीच के शनि के जो मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, मैं आपको बताऊँ कि एक बहुत अच्छा नाम जिसे दुनिया जानती है, पंडित राधा कृष्ण श्रीमाली का, जो जोधपुर के थे और वर्तमान में तो अभी हमारे बीच वो नहीं रहे, पर पंडित राधा कृष्ण श्रीमाली जिन्होंने 100 किताबें लगभग ज्योतिष की विद्या पर लिखी। मेरा उनका सानिध्य बहुत लंबे समय तक रहा और मैंने अनुभव किया कि वो नीच के शनि वाले थे। लोगों ने जब उनसे ये कहा ये राजा को रंक बनाता है और नीच के शनि वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, उन्होंने दुनिया के आगे ये प्रमाण प्रस्तुत किया कि यदि आप शनिदेव को सही तरीके से मानते हैं तो बनाता नहीं कोई शनि जैसा बनने वाला आदमी चाहिए। मेरे बहुत सारे आयोजक प्रायोजक फैक्ट्री मालिक हैं, अलग अलग प्रकार, कोई बिल्डर है, कोई अलग प्रकार से, कोई राजनीति में है और वो नीच के शनि वाले हैं। मैंने उनको शनि भक्ति का मार्ग दिया, मैंने उनको शनिदेव जी की शक्तियों को अर्जन करके शनिदेव जी की कृपा से जीवन जीना सिखाया और आज लोगों को ये प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला आदमी चाहिए। एक सूत्र दिया मैंने दुनिया को कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा और हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। यह आप पर निर्भर करता है कि आपको जो योग मिले हैं उनका योग आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि नीच के शनि का संबंध पूर्व जन्म के कर्जे से है। ये कहा गया है ज्योतिष विद्या के अंदर, ये आता है ज्योतिष शास्त्र में कि यदि मैंने किसी से कर्जा लिया और उस कर्जे को मैं अपने उस पूर्व जन्म के जीवन काल में चुकता नहीं कर पाई, अदा नहीं कर पाई, तो जब मैंने जन्म लिया तो वो कर्जा मेरी आत्मा के साथ कर्म योग बनकर आता है और जीवन के उस मोड़ पर, जिस मोड़ पर मुझे वो भोगना पड़ता है, वो मुझे कर्जदार बनाता है और मेरी संपत्ति का नुकसान तब तक कराता रहता है जब तक कि वह नीच के शनि का दोष खत्म नहीं हो जाता। मैं कमाऊं और उसको पैसे को गंवाती चली जाऊं। तो नीच के शनि का जो दोष है वो व्यक्ति पूर्व जन्म से अपने कर्ज को लेके आने के कारण भोगता है और इस जन्म में खूब कमाता है और पैसा फंसाता है और पैसा डुबाता है। इसीलिए व्यापार में भी फेल हो जाता है, रिश्तों में भी फेल हो जाता है, पर नेकियों में सबसे आगे रहता है, निभाने में वो सबसे आगे रहता है। बहुत स्वामी भक्त होता है और सबसे ज़्यादा यदि मैं कहूँ कि आपके घर में 3 संतान है और किसी संतान का शनि नीच का है तो मैं आपकी जन्म पत्रिका में यह लिख कर दिया करती हूँ कि यह संतान जिसका शनि नीच का है यही आपसे निभाएगी और यही आपका साथ देगी। और दूसरे का तो विश्वास करना हम नहीं कह सकते, पर इसके लिए हम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यह व्यक्ति आपके लिए ही बना है। तो कितनी खुशी की बात है कि नीच के शनि के अंदर में गुण कितने सारे बने हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि जो चीज़ डराने की है असल में वो चीज़ तो निर्माण की होती है। हम शनि से क्यों भय खाते हैं, हम क्यों निगेटिव सोचते हैं, हम क्यों तरह तरह की बातें सुनते हैं और गलत तरीके से प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सही पूछा जाए तो हम देखते हैं कि शनिदेव के बिना हमें आरोग्य नहीं, आयुष नहीं, हमें विजय प्राप्त नहीं होती,
हमारा कर्म स्थिर नहीं रहता। शनिदेव के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हर पल हर क्षण हमें जो भी अच्छे बुरे शनि संबंधी योग मिले रहते हैं उनको धीरे 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 राजयोग बनाने के लिए प्रयास करते ही रहना चाहिए। मैं छोटी सी टिप्स आपको बताती हूँ। यदि किसी को जन्म दोष है तो जन्म दोष के लिए उसे ऐसा क्या करते रहना चाहिए जिससे वो जन्म दोषों से गुजरने वाला व्यक्ति उन दोषों को योग बना ले। वो तो खैर ठीक है कि जब अवसर मिलता है तो आप उसका विधान करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कहीं पर पहुंचते हैं। पर मैं ये भी बताऊं कि आज हिंदुस्तान के अंदर में ना के बराबर ऐसे ज्ञानी हैं जिनको ये शनि देव के जन्म दोषों को योग बनाकर राजयोगकारी सिद्ध करना आता है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत बड़ा ज्ञान और बहुत बड़ी साधना चाहिए। तो मैं आपको जाते जाते एक टिप्स बताती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति शनि जन्म दोष वाला है, इसका मतलब यह है कि शनि प्रभावित उसका जीवन है। शनि प्रभावित जीवन होने से, शनि जन्म दोष वाला व्यक्ति होने से उसे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शनिदेव को देना चाहिए। उसे हर कार्य शनिवार के दिन करना चाहिए। चाहे वो यात्रा करे तो शनिवार के दिन, आपके वास्तु का मुहूर्त करे तो शनिवार के दिन, कोई घर में अच्छी चीज़ खरीद कर लाए, कोई सोना चांदी बनाए तो शनिवार का दिन, रजिस्ट्री करे तो शनिवार के दिन, कहीं घर में कोई शुभ पूजा कार्य करने हो तो शनिवार के दिन, दान पुण्य धर्म करे तो भी शनिवार के दिन, यदि कोई घर में नया वस्त्र लाए तो शनिवार के दिन, आपने कोई भी अच्छे कार्य के लिए योजना बनाई हो जो आपकी भविष्य निधि के तरफ आपको लेके जाती हो तो उस पर साइन शनिवार के दिन कीजिए। साइन करने के अलावा जो भी एग्रीमेंट करना है, फॉर्म भरना है, कुछ भी अच्छा डिसीजन लेना है तो मुहूर्त शनिवार का दिन रखिए। यदि आप हर चीज़ में, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी जाना है, दवा भी लेना है, ऑपरेशन में सफलता भी पानी है तो दिन शनिवार का ही होना चाहिए। आप पूरे समग्र शनि में हो जाइए और जैसे 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 आप समग्र शनि में हो जाएंगे, शनिवार के दिन को आप बहुत तरीके से समझने लगेंगे तो ये युति दोष जो है वो योग बन जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे कि कल तक तो हम घबराते थे, भय खाते थे शनि से, पर आज तो हम बहुत कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं, मेरी लाइफ बदल रही है। इसीलिए अपने विवेक के तीसरे नेत्र को खोलिए और किसी की मत सुनिए, आपकी अंतरात्मा की सुनिए कि हकीकत में मुझे जो परमात्मा ने इतने अच्छे योग दिए हुए हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनका इस्तेमाल करके अपनी तकदीर बना सकता हूँ। तो ये मैंने आपको टिप्स रूप में बताया। धन्यवाद दीदी जी, आपने हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए और इतने अच्छे उदाहरणों के साथ आपने ये सब सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका मनपूर्वक आभार। धन्यवाद। दर्शकों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।